नीतीश कुमार फिर चले राजगीर, क्या फिर बदलने वाला है मन? बिहार में राजनीतिक उठापटक से राजगीर का रहा है जोरदार कनेक्शन। पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही चर्चा, नीतीश कुमार के मन में आखिर क्या चल रहा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राजगीर दौरे पर निकल रहे हैं, जिसके बाद सियासत में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि बिहार की सियासत जब भी डोलती है तो उसका राजगीर कनेक्शन रहता है। 2017 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तो उस दौरान ठीक पहले कुछ दिनों के लिए वो राजगीर प्रवास पर चले गए थे। बिहार में राजनीतिक हलचल में तेजी के बीच नीतीश आज फिर राजगीर दौरे पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश इस दौरान मलमास मेले की तैयारी का जायजा लेंगे, लेकिन जो लोग बिहार की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं, उन्हें पता है कि नीतीश का राजगीर दौरा क्यों बिहार के राजनीतिक दलों की धड़कनों को बढ़ा देता है। दरअसल बिहार में 2017 जैसे हालात बन गए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चार्ज सीटेड हो गए हैं। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू राबड़ी के साथ तेजस्वी को भी आरोपी बनाया है। तब से कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में सरकार की स्थिति डामाडोल है। बिहार में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसी सियासी चर्चा तेज है। इसे सावन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार सावन में ही सरकार बनाते हैं और गिरा भी देते हैं। साल 2017 हो या 2022, सावन में ही नीतीश ने सियासी पलटी मारकर सरकार गिराई थी और बाद में बनाई थी। समझिए नीतीश के हालिया मुलाकातों को, जिसने नीतीश के पाला बदलने के अटकलों को सुर्खियों में ला दिया है। नीतीश कुछ दिन पहले राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिले थे। उसी दिन बीजेपी नेता सुशील मोदी भी राज्यपाल से मिले थे। राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश अपने विधायक और सांसदों से 1-to-1 मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात कब हुई, इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। मीडिया को भनक तब लगी जब हरिवंश पटना से बाहर निकल गए थे। हालांकि दोनों नेताओं में क्या बात हुई, अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। दूसरी ओर नीतीश दिन विधायकों और सांसदों से सीएम आवास पे मिलते थे और जब वे बाहर आते थे तो एक ही बात कहते थे कि सीएम ने क्षेत्र का फीडबैक लेने के लिए बुलाया था। अब सवाल उठता है, नीतीश कुमार अचानक अपने विधायकों और सांसदों से फीडबैक क्यों लेने लगे? नीतीश का मन क्या फिर से डोल रहा है? ऐसे ये सवाल है जिसका जवाब नीतीश के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। आपको बता दें कि नीतीश का हरिवंश बाबू से मिलना बहुत कुछ कहता है। कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश को छोड़कर जदयू के सभी छोटे बड़े नेता हरिवंश को कोस रहे थे, उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। माना जा रहा था कि अब हरिवंश का जदयू से संबंध खत्म हो गया। कयासों के बीच हरिवंश नीतीश से मिलते हैं। दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे तक बात होती है, फिर वापस दिल्ली लौट जाते हैं। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ है, तभी तो हरिवंश से मिले। अब मन में क्या है वही बता सकते हैं। नीतीश कुमार सियासी पलटी मारने के लिए क्या बहाना खोज रहे हैं, यह सवाल भी सुर्खियां बटोर रही है। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री प्रकरण से मिलता है। अब तक दावा किया जा रहा था कि महागठबंधन सरकार में सब ठीक है। हालांकि एक पत्र ने दावों की पोल खोल दी। तेजस्वी लालू के खास शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का स्क्रू नीतीश अपने चहेते अधिकारी के पाठक से टाइट करवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह भी नीतीश के पाला बदलने का हिस्सा है, ताकि इस मुद्दे पर भी आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व खुलकर सामने आए। हालांकि इस मुद्दे पर जदयू और आरजेडी के नेता आमने सामने आ गए हैं, बयानबाजी भी तेज हो गई है। बस असली खेल बाकी है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। बहरहाल इन तमाम सियासी अटकलों के बीच राजद जदयू दोनों का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है। लालू हो या नीतीश, एक दूसरे का कोई भी विवादित बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सियासत में कब सब कुछ बदल जाए ये कोई नहीं जानता। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।